गुड लाइफ टू ट्रिपल एस। मैं सत्री प्रजापति फ्रॉम दिल मंदिर से। मैं एक लैब जूलॉजी का लेक्चरर हूँ, जो कि आपको एक जूलॉजी की एक टॉपिक में आपको मैं समझाऊंगा, जिसमें कि बताया गया है कि लोग कहते हैं कि मनुष्य का जन्म कैसे हुआ है, जिसमें कि मैं आपको इस एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको मैं शेयर करूँगा। मैं सतीश प्रजापति फ्रॉम दिल मंदिर से आपको समझाना चाहता हूँ और बताऊँगा कि मनुष्य का जन्म किस तरीके से हुआ है। और यदि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। जो भी हमारे इसमें स्टूडेंट देख रहे हैं इस वीडियो को, वो इस लाइफ को अच्छे तरीके से समझिए, क्योंकि ज़िंदगी को आप समझिए किस तरीके से यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं और हमारा धर्म क्या है, कर्म क्या है, किस तरीके से हमें समाज में चलना है, किस तरीके से व्यवहार करना है और हमारा जन्म किस तरीके से हुआ है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं, ठीक है। जब मनुष्य का जन्म होता है तो वह सबसे पहले कहाँ पर आता है, आपको पता है? सबसे पहले वह प्रकृति में आता है। अब प्रकृति में आता है तो प्रकृति में भी सबसे पहले कहाँ से आता है? तो सबसे पहले वह जल में आता है, जिसे पानी कहते हैं। अब लोग पंचतंत्र कहते हैं ना, तो वह सबसे पहले वह जल में आता है और जल में आने के बाद में वह आपको अन्न में प्रवेश करता है, जिसे आप दाना कहते हो। अब क्यों आपने उसी दाने को खाया? तो इसका कारण ये है, तो वो दाना आपने खाया, उस दाने में प्रवेश किया और उस दाने से मिलने वाली एनर्जी जो थी आपकी, वो उन्होंने आपका उस दाने से खाया और उस दाने से मिलने वाला जो एनर्जी हुआ, उससे बनने वाला जो आपका रक्त, जिसे आप रुधिर कहते हैं या ब्लड कहते हैं किसी भी टाइप से, अब वो ब्लड जो है, ब्लड से बनने वाला जो शुक्राणु आपका है, मैं लेक्चरर हूँ, आपको बायोलॉजिकल भाषा में ये आपको बताऊंगा, उससे बनने वाला जो शुक्राणु है, वो शुक्राणु के द्वारा बनने वाला वो जो युग्मक कोशिका आप कहते हैं, अब वो नर में भी हो सकता है, मादा में भी हो सकता है। तो मादा में होता है तो अंडाणु के रूप में, नर में हुआ तो शुक्राणु के रूप में। अब माता पिता के संभोग के द्वारा जब ये शुक्राणु और अंडाणु जब मिलते हैं तो युग्मक का निर्माण होता है। अब ये युग्मक कोशिकाएं मिल करके, जिसे अंग्रेजी में आप जाइगोट के भी नाम से आप जानते हैं, तो ये जाइगोट हमारा क्या करता है, जब वो आपस में मिलता है, मिलने के बाद में अब जैसे ही आपस में मिलता है तो आपस में जुड़ जाता है, जिसे आप कहते हैं कि आपस में जैसे वो जुड़ेगा तो वह आपस में रिपीट करेगा और रिपीट करेगा, तो जैसे ही 24 घंटा होता है तो वह एक कोशिका का फॉर्मेशन कर लेगा, जिसे 2n स्टेज कहते हैं। और 2n स्टेज को ही यहाँ पर आप जाइगोट भी कहते हैं, जैसे कहते हैं आप यहाँ पर मेल और फीमेल। अब यहाँ पर 2n मतलब n और n, यहाँ तो 2n मिले तो 2n मिलने के बाद में जाइगोट हुआ। अब जाइगोट होने के साथ साथ अब जो जैसे ही यहाँ अब हमारा जाइगोट बन गया, तो एक दिन जैसे ही हुआ तो वह छोटा सा गोल सा बुदबुदा सा बना, और बुदबुदा सा बनने के बाद में और फिर जैसे ही उसका आकृति हमारा थोड़ा सा गोल सी हुई, और जैसे ही गोल सी हुई उसके बाद में एक रात्रि बीतने के बाद वह एक बेर की आकृति के रूप में धीरे धीरे परिवर्तित होने लगा और धीरे धीरे वह मांसपेशियां उसकी बढ़ने लगी। और उसके बाद एक जैसे ही 1 महीना हुआ, 1 महीना के होने के बाद में भाई उसके सिर निकल आता है, और 2 महीने के बाद में उसमें तो हाथ पाँव का भी विभाग होने लगता है, और तीसरे महीने में उसमें नख, चर्म, अस्थि प्रकट हो जाते हैं, और 4 महीने में उसके तो 7 मांसपेशियां जितनी भी आप जानते हैं ना आपके पाए जाते हैं, तो 7 मांसाहार पेशियां, मतलब जो हमारी पूरी तरीके से मांसों का निर्माण करती है, हड्डियों का निर्माण करती है, अस्थियां उपास्थियां, ब्लड फलाना ढिकाना जो भी करती है ना हानि, तो तब हाँ सारे हो जाते हैं और उसके बाद में वो प्रकट हो जाती हैं सारी। और जैसे ही 5 महीना बीतता है भाई, अब वो जब 5 महीना का बच्चा जब माँ के पेट में हो जाता है,
तो अब वहाँ पर क्या होता है कि जैसे वो 5 महीना का बच्चा होगा तो वहाँ पर उसकी चेतना जागृत हो जाती है। और जब 5 महीने का बच्चा हो जाएगा तो उसकी जैसे ही चेतना जागृत हो गई, तो जैसे ही चेतना जागृत हो सकी तो उस समय मम्मी का, जब माँ की जब गर्भ में वो बच्चा रहता है तो उस समय मम्मी का क्या होगा कि चटपटा खाने का मन करेगा। जैसे कहते हैं कि खट्टा खाने का मन करेगा और ज़्यादा खट्टा खाने का मन करेगा तो उस समय उस बच्चे के अंगों में जा करके वह भयंकर जलन पैदा करता है। और जैसे ही वह बच्चों के अंग में जा करके भयंकर जलन पैदा करेगा तो उस समय, क्योंकि वही भोग है, क्योंकि उसी को भोग कहते हैं, क्योंकि वो उसी के समय से, और वैसे ही आपने वर्षा के रूप में आए, जल में आए, जल के रूप में गाजर मूली के रूप में खाएं, अन्न के रूप में खाएं, उससे मिला ब्लड, बना ब्लड, और ब्लड से बना रक्त, रक्त से बना शुक्राणु, और शुक्राणु से बन रहा है वहाँ पर बच्चा। अब बच्चा वह बन रहा है तो वो जैसे वह खाएंगे तो वैसे जब 5 महीना का हो जाएगा तो वह मलमूत्र के गड्ढे में जा करके तड़पता रहता है। क्या होता है, मलमूत्र के गड्ढे में जाकर के वह तड़पता रहता है, और मलमूत्र के गड्ढे में तड़पता रहता है, और वहाँ पर उस गड्ढे में छोटे छोटे, वहाँ पर आप जानते हैं कि आप एमनियोटिक फ्लूइड में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और बैक्टीरिया हमारे पूरी तरीके से क्या करते हैं, उसके छोटे छोटे बैक्टीरिया उसको नोच नोच करके खाएंगे। और उस समय उस बच्चे को, और उस समय जब बच्चे को खाते हैं तो उस समय माँ को ये पता चलता है कि अब बच्चा वह तड़पता है। और जब बच्चा तड़पता है तो उस समय माँ को ये पता चलता है और कि हमारा बच्चा ठीक ठाक है, हिल डुल रहा है। और उसके बाद भाई जब वह, जैसे ही उसका समय पूरा हो जाता है, वह अपने आप को पूरी तरीके से क्या करता है, जैसे है 280, मतलब कि वह 9 महीने पूरी तरह से 9 माह 9 दिन तक पूरा हो जाता है, उसके बाद में उसका जन्म हो जाता है। और जब वह गर्भ में रहता है तो उस समय क्या करता है भाई, अब थोड़ा सा विशेष ध्यान देने वाली बात है। जब वह गर्भ में रहता है तो भगवान से यही कहता है कि हे भगवान, हमें यहाँ से निकाल दो और मैं आप बाहर चलूँगा तो आपकी भक्ति करूँगा। और लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि यहाँ हमें जन्म से पहले ही आप किसी के पापा बन चुके हो, किसी के लड़के बन चुके हो, किसी के पोते बन चुके हो, किसी के नाना बन चुके हो, किसी के भाई बन चुके हो, किसी के बहन बन चुके हो, किसी के फूफा बन चुके हो, किसी के नाना बन चुके हो। ये संसार के आपके रिश्ते आपको पहले जन्म नहीं हुआ है, पहले ही वो नाते रिश्ते सब आप के ला कर डाल दिए हैं। तो ये जान लो भाई, ये दुनिया का परम सत्य है। तो ऐसे इस तरीके से इस मनुष्य का जन्म हुआ है। तो बायोलॉजिकल भाषा में मैं सतीश प्रजापति आपको इस चैनल पर धन्यवाद करता हूं, और थैंक्स फॉर वाचिंग। और ज़्यादा से ज़्यादा भाई हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। और हमारा चैनल आप अच्छे तरीके से जानते हैं, गुड लाइफ SSSS। थैंक यू फॉर वाचिंग।